नमस्कार, जय माँ भगवती। आज के हमारे योगाभ्यास वेरिकोस वेन्स के लिए कौन कौन इनको वेरिकोस वेन्स में आराम पहुँचाने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास कर सकते हैं उसके ऊपर है। सबसे पहले जान लेते हैं वेरिकोस वेन्स क्या होती है। हमारे पूरे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है उसको जो शिराएँ है वेन्स है हृदय की तरफ ले जाती है और वहाँ से वो लंग्स में जाता है फ़िल्टर होने के लिए, जहाँ से लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, ऑक्सीजन मिक्स होके फिर पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड रक्त जाता है। तो ये जो वेन्स होती है इनमें छोटे छोटे वॉल्स लगे होते हैं। ये वॉल क्या रहते हैं, ब्लड को ठीक तरीके से पंप करने में ले जाने में हेल्प करते हैं। धीरे धीरे एजिंग के कारण और हमारी ख़राब लाइफस्टाइल के कारण ये पंप क्या ये जो हमारे वॉल्व जो होते हैं वो धीरे से ढीले लूज़ हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं या ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। तो रक्त इनमें हृदय तक के रक्त ना जा कर के इनमें रक्त जमा होने लगता है और ये सूज जाती है। जनरली वेरिकोस वेन्स नीले, हल्के लाल बैगनी नीले रंग की दिखाई देती है और मोटी मोटी सी नसें पैरों में बहुत उभरी सी दिखाई देती है। जांघों के पास, ये पिंडलियों के पास ये बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देने लगती है। तो इनके कारण क्या होते हैं, एक तो एजिंग, उम्र बढ़ना, दूसरा मोटापा, तीसरा यदि गर्भावस्था, कई लोगों को गर्भावस्था के दौरान भी वेरिकोस वेन्स हो जाती है। बहुत देर देर तक खड़े रहने की वजह से वेरिकोस वेन्स हो सकती है, खराब लाइफस्टाइल की वजह से वेरिकोस वेन्स हो सकती है। और यदि हमारा हिस्ट्री रहा है, परिवार का इतिहास रहा है वेरिकोस वेन्स का, तो कई केसेस में वेरिकोस वेन्स उसकी वजह से भी हो सकती है। अब इसमें हमें कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए। कई बार वेरिकोस वेन्स में वैसे तो दर्द वगैरह नहीं होता है, लेकिन इसमें ईचिंग होने लगती है। जहाँ वेरिकोस वेन्स होती है उसके आसपास ईचिंग होने लगती है, एक तो भद्दी दिखाई देती है। यदि किसी पेशेंट में इसकी दिक्कत ज़्यादा है, इसकी कह दीवारें भी कमज़ोर हो जाती है, कई बार ब्लीडिंग के चांसेस भी होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग, तो अपने डॉक्टर की सलाह ले ले पहले तो, और उनकी सलाह से योगाभ्यास शुरू करें। और जनरली अभी आपको शुरू ही हो रहा है वेरिकोस वेन्स, तो हम लोग कौन कौन से योगाभ्यास कर सकते हैं इसमें, आइए सब शुरू करते हैं योगाभ्यास। सबसे पहले ताड़ासन में आ जाएंगे। ताड़ासन इसके लिए बेस्ट होता है। तो आपको श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है और उंगलियों पे, पंजों पे इस प्रकार खड़े होंगे। तो जो ताड़ासन है ये वेरिकोस वेन्स की कंडीशन में जो नस है, नसों को उसमें खिंचाव पैदा करता है और जो आपके खराब लाइफस्टाइल की वजह से वेन्स में ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो ये उसे क्योर करता है। श्वास भर के उंगलियों और पंजों के ऊपर इस प्रकार से खड़े होंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाते हुए नीचे आ जाएंगे। 10 काउंट तक के होल्ड करेंगे पोस्चर में, या 10 सेकेंड तक के होल्ड करेंगे पोस्चर में और धीरे 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 वापस आ जाएंगे। अब इसके बाद अगला जो आसन है हमारा वो है विपरीत करनी, जो आपको दीवार की सहायता से करना है। पैरों को इस प्रकार से दीवार से आपको सटा लेना है। इतना इतना आप दीवार की सहायता से पैरों को इस प्रकार से सटा लेंगे। जितना आप पास जा सको दीवार के उतना आप पास चले जाइए और अपने पैरों को उस प्रकार से दीवार पर इस प्रकार से सटा लीजिएगा और हाथों को ऐसे नीचे टिका दीजिएगा। हाथ नीचे रहेंगे और पैर ऊपर रहेंगे। आपको 10-20 काउंट तक के या 30 सेकेंड तक के आपको इस पोस्चर में होल्ड करना है। अगले आसन में हमें मर्कटासन करना है। हाथ को गर्दन के नीचे ले जाए, श्वास भरते हुए गर्दन राइट और पैर लेफ्ट। अब यही क्रम हम दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस से श्वास भरते हुए गर्दन लेफ्ट और पैर राइट। 10 सेकेंड तक के हर एक पोस्चर में होल्ड करेंगे। फिर दूसरे साइड करिए, पैर और गर्दन चेंज करेंगे। फिर यही क्रम 5 से 6 बार दोहराएंगे। 10 सेकेंड तक के एक एक पोस्चर में होल्ड करेंगे, पोस्चर चेंज करेंगे।
इससे आपके जो नस है उनमें अच्छा सा एक खिंचाव उत्पन्न होगा और जो वॉल्व का ढीलापन है वो थोड़ा टाइट होगा और ब्लड सर्कुलेशन में मदद मिलेगी। सभी आसनों के बाद करते हैं शवासन। आइए शुरू करते हैं। पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स होंगे, श्वासों को लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से श्वासों को लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक और बार श्वास लेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़िए। अब पूरा शरीर आपका शांत है, स्थिर है, शिथिल है। पूरा शरीर आपका ढीला छोड़ दीजिए। मन और चेतना को बिल्कुल बैलेंस रखिए। अब एक करवट लेते हैं, उठ जाएंगे। ध्यान मुद्रा लगा लेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे। दोनों हाथों को रख करेंगे, चेहरे पे घुमाइए, गर्दन दो हाथों पे, शरीर का आगे की तरफ। हाथों को फिर से रख लेंगे, पीठ और कमर पे घुमा लेंगे, पैरों पे लाते हुए नीचे की तरफ लाएंगे, फिर हाथों को रख लेंगे, आंखों पे रखेंगे, आंख खोलिए, धीरे धीरे हाथ हटाइए। तो वेरिकोस वेन्स में आप ये योगाभ्यास कर सकते हैं। जो योगाभ्यास आप स्वयं से नहीं कर पाए, दीवार की सहायता से वो कर लीजिए। और यदि वेरिकोस वेन्स में बहुत अधिक ज़्यादा समस्या है और आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो किसी योगाचार्य के सानिध्य में रह के योग करिए, उनकी हेल्प से योग करिए और बेहतर है अपने डॉक्टर की सलाह से योग करिए। आप युवा है, आपको ये नसें शुरू हुई है और आप योगाभ्यास कर सकते हैं अपने से, तब मेरे बताए हुए तरीके से आप योगाभ्यास कर सकते हैं। नमस्कार, जय माँ भगवती।